इस वक्त अमेरिका को नाटो की धमकी ने एक ऐसी मजबूरी के दौर में धकेला है जहां उसका हर कदम अब भारत के सामने दबकर उठ रहा है। क्योंकि जब से नाटो ने साफ शब्दों में अमेरिका से कहा है कि भारत पर लगाए टैरिफ हटाओ और उसे वीटो की शक्ति दिलवाने में सहायता करो, तब से अमेरिका की हवा बिल्कुल टाइट हो चुकी है और उसका वह डगमगाता हुआ आत्मविश्वास जो पहले भारत को दबाने की कोशिश में नजर आता था, वह अब सूख कर रह गया है। वह अब भारत से बात करते वक्त भी दब-दब कर बोल रहा है, क्योंकि उसे अब इस सच्चाई का एहसास हो चुका है कि आज के इस दौर में भारत की रणनीतिक और आर्थिक ताकत उससे कहीं आगे निकल चुकी है और नाटो जैसे महान गठबंधन का झुकाव भी अब भारत की तरफ है, जिसे अमेरिका अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि नाटो का साथ उसे बड़ी ताकत देता रहा है और अगर वह इस गठबंधन से बाहर हुआ तो उस पर इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। अमेरिका की दुनिया भर की धमकियां अब भारत के लिए खाली आवाजें लगती हैं, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि वह इन धमकियों से पार पाकर खड़ा हो सकता है और अब अमेरिका का वह सपना टूट रहा है कि भारत कभी उससे आगे ना बढ़ पाए। भारत ने अमेरिका से दोस्ती को जानबूझकर कमजोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और अब नाटो ने अमेरिका के सामने सीधे शब्दों में ऐसी शर्त रख दी है कि या तो वह भारत पर से टैरिफ हटाकर उसे वीटो शक्ति दिलवाने में मदद करे या फिर नाटो उसे संगठन से बाहर निकालकर भारत को शामिल कर लेगा। इस सोच ने अमेरिका को खुद पर से भरोसा खोने पर मजबूर कर दिया है और वह अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर गलत कदम का मतलब विश्व मंच पर अपनी ताकत खोना और एक ऐसे भारत को मजबूती देना है जिसे वह कभी पीछे समझता था। अमेरिका को अब एहसास हो गया है कि नाटो की बात ना मानने से उसे भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान होगा और भारत का साथ छूटना उसके लिए ऐसी गलती होगी जिसका पछतावा उसे सदियों तक रहेगा। इसलिए अब अमेरिका की सारी चालें इसी पर टिकी हैं, क्योंकि विश्व की शक्ति का केंद्र अब बदल चुका है और भारत एक ऐसी महान शक्ति बन चुका है जिसे नाटो भी अपने पास खींच रहा है और अमेरिका को अपने अस्तित्व के लिए उसकी बात सुननी ही पड़ेगी और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें। अमेरिका सदियों से दुनिया पर अपना दबदबा बनाए हुए था, एक ऐसा दबदबा जिसकी नींव डॉलर की ताकत नाटो जैसे सैन्य गठजोड़ों की मुट्ठी और दुनिया भर के राष्ट्रों के आर्थिक शोषण पर टिकी थी। लेकिन अब जबकि भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अडिग आर्थिक नीतियों के बल पर दुनिया के मंच पर एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरना शुरू किया है जो न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि दुनिया को एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है, तो वॉशिंगटन के गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई है। एक डर सा समा गया है कि कहीं यह सदी का वह निर्णायक मोड़ ना हो जब अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिलने लगे, और यह चुनौती किसी पुराने प्रतिद्वंदी से नहीं बल्कि एक ऐसे राष्ट्र से आ रही है जिसे अमेरिका दशकों तक अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहता था। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आर्थिक विकास दर लगातार अमेरिकी विकास दर को पीछे छोड़ने लगी है और जिसका डिजिटल लोकतंत्र दुनिया के लिए एक नया मॉडल बनता जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका हमेशा भारत को टैरिफ की धमकी देता रहता है और टैरिफ के बल पर दुनिया को घुमाता रहता है, क्योंकि उसकी नीतियों का मूल मंत्र ही यही रहा है कि किसी भी उभरती हुई शक्ति को आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए कुचल दिया जाए ताकि अमेरिकी हितों को किसी तरह की चुनौती ना मिल सके। लेकिन भारत ने अपनी सूझबूझ और कूटनीतिक कौशल से अमेरिकी इस खेल को समझ लिया और अब उसने नाटो के साथ मिलकर अपने इस बिल के लिए नाटो का समर्थन मांगा है, जिससे अमेरिका की हवा एकदम टाइट पड़ गई है, क्योंकि भारत ने पश्चिमी देशों के उस आर्थिक हथकंडे को ही उनके सामने रख दिया है जिसके जरिए वे विकासशील देशों पर दबाव बनाते हैं। और यह कदम अमेरिका के लिए एक ऐसा झटका है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब स्थिति यह है कि भारत न केवल अपने आर्थिक मोर्चे पर मजबूती से खड़ा है बल्कि उसने कूटनीति के मैदान में भी एक ऐसी चाल चली है जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देश हक्का बक्का रह गए हैं। और यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारत ने हाल के वर्षों में जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जिस तरह से दुनिया के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, उससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया को यह एहसास हो गया है कि अब भारत किसी के इशारों पर नहीं चलेगा।
बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही कोई निर्णय लेगा। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिकी नीति निर्माताओं के माथे पर बल पड़ गए हैं, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति ही इस बात पर टिकी थी कि भारत को एक ऐसे सहयोगी के रूप में इस्तेमाल किया जाए जो अमेरिकी हितों की रक्षा करें। लेकिन भारत ने खुद को एक समान साझेदार के रूप में स्थापित कर दिया है और अब वह अमेरिका से मांग कर रहा है कि वह उसके साथ न्याय संगत व्यवहार करें। और इसी मांग के चलते भारत ने नाटो के सामने अपने इस बिल को रखा, जिसमें उसने मांग की कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में भारत को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उस पर लगाए जाने वाले टैरिफ और अन्य आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। और जब नाटो ने भारत की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए उस पर विचार करना शुरू किया, तो अमेरिका के लिए यह स्थिति बिल्कुल भी सुखद नहीं रही, क्योंकि उसकी पूरी आर्थिक नीति ही दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर उन्हें कमजोर करने की रही है। और अगर भारत की यह मांग मान ली गई तो यह अमेरिकी आर्थिक नीति के लिए एक बड़ा झटका होगा। इसलिए अमेरिका अब उसी की हवा टाइट पड़ गई है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और यह डर केवल इस बात का नहीं है कि भारत की जीडीपी विकास दर अमेरिका से अधिक हो गई है, बल्कि इस बात का भी है कि भारत अब एक ऐसी शक्ति बन गया है जो अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है और जो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी मंच पर खड़े होने का साहस रखता है। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया और नीति निर्माता लगातार भारत के खिलाफ नकारात्मक बयानबाजी करते हैं और उसे टैरिफ की धमकी देते रहते हैं ताकि भारत अपनी नीतियों से पीछे हट जाए। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है और अपने रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और इसी दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज अमेरिका भारत से डरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे वह आसानी से धमका सके या फिर अपने आर्थिक हथकंडों से कुचल सके, बल्कि भारत अब एक ऐसा देश है जिसने अमेरिकी हथकंडों को समझ लिया है और उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। और जब भारत ने नाटो के सामने अपने बिल को रखकर यह साबित कर दिया कि वह वैश्विक मंचों पर भी अपनी बात रखने में सक्षम है, तो अमेरिका के लिए यह चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है, क्योंकि अब उसकी डिवाइड एंड रूल वाली नीति काम नहीं करेगी और ना ही टैरिफ के बल पर वह दुनिया को घुमा पाएगा, बल्कि उसे भारत के साथ समानता के आधार पर बातचीत करनी होगी और भारत के हितों का भी ध्यान रखना होगा। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिकी वर्चस्ववादी मानसिकता को ठेस पहुंचती है और वह भारत के उभार को लेकर चिंतित हो उठता है। लेकिन भारत के लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारत सदियों से विदेशी आक्रमणों और शोषण का शिकार रहा है और उसने हर बार अपनी लचीलापन और समझदारी से उन चुनौतियों का मुकाबला किया है। और आज भी वही भारत अमेरिकी दबाव का सामना कर रहा है और अपने रास्ते पर अडिग है। और यही कारण है कि अमेरिका भारत से डरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि भारत की यह ताकत केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक भी है। और जब तक भारत अपने सिद्धांतों पर डटा रहेगा, तब तक कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं पाएगी। और इसीलिए अमेरिका की हवा टाइट पड़ गई है, क्योंकि उसकी सारी चालें अब भारत के सामने बेकार साबित हो रही हैं और उसे लगने लगा है कि कहीं भारत उसे पीछे न छोड़ दे। और यह डर ही अमेरिकी नीतियों में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि जब तक वह भारत को कमजोर समझता रहा, तब तक उसने टैरिफ और प्रतिबंधों का सहारा लिया। लेकिन अब जब भारत मजबूत हो गया है, तो अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, बल्कि उसे भारत के साथ सहयोग करना होगा। और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि उसने अपनी ताकत और सूझबूझ से अमेरिका जैसे महाशक्ति को मजबूर कर दिया है कि वह भारत के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। और इसीलिए आज अमेरिका भारत से डरा हुआ है। अमेरिका की इस बदली हुई स्थिति ने वैश्विक राजनीति के उस पर्दे को पूरी तरह हटा दिया है जिसके पीछे वर्षों से शक्ति दबाव और शर्तों का खेल चलता रहा है। क्योंकि अब साफ दिखाई देने लगा है कि नाटो की चेतावनी के बाद अमेरिका केवल भारत के सामने ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपने पुराने वर्चस्ववादी चेहरे को बचाने की जद्दोजहद में फंसा हुआ है। और यही वजह है कि वॉशिंगटन की हर रणनीति अब रक्षात्मक होती जा रही है। पहले जहां अमेरिका टैरिफ प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव को हथियार बनाकर देशों को अपनी लाइन पर लाने की कोशिश करता था, वहीं अब वही हथियार भारत के सामने कुंद नजर आने लगे हैं। क्योंकि भारत ने न केवल आर्थिक रूप से खुद को मजबूत किया है, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया है कि वह किसी भी वैश्विक दबाव के आगे झुकने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर फैसले लेने की क्षमता रखता है। और यही आत्मविश्वास आज अमेरिका को सबसे ज्यादा डराता है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत ने इसी तरह स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाया,
तो बाकी विकासशील और उभरते हुए देश भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे और तब अमेरिकी दबाव की पूरी प्रणाली ढह जाएगी, क्योंकि दशकों से अमेरिका जिस मॉडल पर चलता आया है उसमें वह खुद को नियम बनाने वाला और दूसरों को नियम मानने वाला समझता रहा है। लेकिन भारत ने उस सोच को ही चुनौती दे दी है और नाटो का भारत के पक्ष में झुकाव इस चुनौती को और मजबूत बना रहा है, क्योंकि नाटो जैसे सैन्य और राजनीतिक गठबंधन का समर्थन किसी भी देश के लिए केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम होता है। और अमेरिका यह बात अच्छी तरह समझता है कि अगर नाटो उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाता है तो उसकी वैश्विक पकड़ कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि अब अमेरिका भारत के साथ बातचीत में भी पहले जैसी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और हर बयान में उसे संतुलन साधना पड़ रहा है। भारत ने यह स्थिति अचानक नहीं बनाई, बल्कि वर्षों की कूटनीति, आर्थिक सुधारों और रणनीतिक साझेदारियों के जरिए धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंचा है। आत्मनिर्भर भारत की नीति ने जहां घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया, वहीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित किया। डिजिटल इंडिया और बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश ने भारत को तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत किया और यही कारण है कि आज दुनिया भारत को केवल एक बाजार के रूप में 2023 नहीं बल्कि एक साझेदार और नीति निर्धारक शक्ति के रूप में देखने लगी है। अमेरिका के लिए यह बदलाव इसलिए भी असहज है क्योंकि वह लंबे समय तक भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखता रहा जिसे वह रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब वही भारत अमेरिका से बराबरी के स्तर पर बात कर रहा है और यही बराबरी अमेरिका की सोच को सबसे ज्यादा चुभ रही है। नाटो के दबाव ने इस चुभन को और गहरा कर दिया है, क्योंकि अब अमेरिका को यह एहसास हो गया है कि वह भारत को नजरअंदाज करके अपने गठबंधन को भी संतुष्ट नहीं रख सकता। अगर वह भारत पर टैरिफ बनाए रखता है तो नाटो के भीतर ही उसके खिलाफ असंतोष बढ़ेगा और अगर वह टैरिफ हटाता है तो यह उसकी उस नीति की हार होगी जिसके जरिए वह दुनिया पर आर्थिक दबाव बनाता आया है। यही दुविधा अमेरिका को अंदर से कमजोर कर रही है और यही कमजोरी भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, न कोई आक्रामक बयानबाजी की और न ही किसी तरह की धमकी दी। उसने केवल अपने हितों को स्पष्ट रूप से रखा और यही स्पष्टता आज वैश्विक मंच पर उसकी विश्वसनीयता को बढ़ा रही है। दुनिया देख रही है कि भारत ना तो किसी के इशारे पर चलता है और ना ही किसी दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता करता है। यही कारण है कि अमेरिका की वह रणनीति, जिसमें वह भारत को कभी चीन के खिलाफ मोहरा बनाने की कोशिश करता था और कभी रूस से दूर करने का दबाव डालता था, अब काम नहीं कर रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसके रिश्ते किसी एक देश के विरोध में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक संतुलन के आधार पर तय होते हैं और यही बहुध्रुवीय सोच आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। अमेरिका को डर इस बात का भी है कि अगर भारत को नाटो का खुला समर्थन मिलता रहा तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं में भी भारत की भूमिका और मजबूत हो जाएगी और तब अमेरिका के लिए फैसले थोपना और मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है और अमेरिकी मीडिया में भी भारत को लेकर बहस तेज हो गई है। कोई उसे उभरती हुई चुनौती बता रहा है तो कोई उसे भविष्य का साझेदार कह रहा है। लेकिन इस पूरे शोरगुल के बीच एक बात साफ है कि भारत अब किसी भी तरह से पीछे हटने वाला नहीं है। उसने यह तय कर लिया है कि वह अपने विकास, अपनी संप्रभुता और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। नाटो के दबाव और अमेरिका की मजबूरी ने इस बात को दुनिया के सामने और स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के केंद्र में भारत मजबूती से खड़ा है। अमेरिका की हवा इसलिए टाइट है क्योंकि वह इस सच्चाई को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है कि अब वह अकेला निर्णय लेने वाला नहीं रहा और उसे भारत जैसे आत्मविश्वासी राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। यही भारत की असली जीत है और यही इस कहानी का पहला बड़ा मोड़ है जहां से आगे की घटनाएं दुनिया की राजनीति को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाली हैं। अमेरिका की इस बदली हुई मजबूरी ने वैश्विक राजनीति के भीतर एक नई बेचैनी को जन्म दे दिया है, क्योंकि अब वॉशिंगटन यह समझने लगा है कि भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक वैचारिक चुनौती भी बन चुका है और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। और नाटो के दबाव के बावजूद रूस से रिश्तों पर अडिग रहकर यह संदेश दे दिया कि उसकी रणनीतिक स्वायत्तता किसी भी कीमत पर समझौते के लिए उपलब्ध नहीं है। इस फैसले के बाद वैश्विक दक्षिण के देशों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि कोई बड़ा विकासशील देश न केवल पश्चिमी दबावों का सामना कर रहा है बल्कि उसे मोड़ भी रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों ने अपने बंद दरवाजों के पीछे इस घटनाक्रम का विश्लेषण करना शुरू किया और यह समझने लगे कि अगर भारत जैसे देश ने यह कर दिखाया है तो शायद उनके लिए भी विकल्प मौजूद हैं। यही वह बिंदु था जहां अमेरिका को यह एहसास हुआ कि यह लड़ाई अब केवल भारत बनाम अमेरिका नहीं रही, बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था पर सवाल बन चुकी है जिसमें ताकतवर देश नियम बनाते हैं और बाकी उन्हें मानने को मजबूर होते हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।